हेलो गाइस, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्स फॉर योर सक्सेस में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का सबसे पहला टॉपिक, द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छा कंटेंट है आप सबों के लिए, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्कूल स्टडीज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो आइए, तो जब भी हम लोग मैप देखते हैं तो उसमें हमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह हम मैप पे डायरेक्शन पता करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार ये नॉर्थ ईस्ट के बीच में है तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा और ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम मैप पे जो है सो डायरेक्शन देखते हैं। तो देखिए, नॉर्थ में जो है सो ये सारे स्टेट्स हैं इंडिया में। ओके, ये साउथ के स्टेट्स हो गए, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए और ये वेस्टर्न स्टेट्स हो गए। और ये जो पार्टिकुलर पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, चिकन नेक। ये जो पतला सा रास्ता आप देख रहे हैं इसे चिकन नेक बोला जाता है। आइए अब देखते हैं नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। इसे लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो ये जो एक्सटेंट होता है, ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ साउथ होता है आपको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, और इसके डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये 3214 किलोमीटर है। अब देखिए, जब हम ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंशन की बात करते हैं तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, और किलोमीटर की बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर। और ये जो रेखा आप देख रहे हैं यहाँ से जो गुजर रही है, ये एक लाइन है जो यहाँ से गुजर रही है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं या फिर हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ये है स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट से कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मिजोरम। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक होता है, बोलते हैं मित्र पर गमछा झाड़, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो इस प्रकार हम कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होके गुजरती है इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं। जैसे सबसे नॉर्दर्न एक्सटेंट ऑफ इंडिया बोलेगा तो उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, जिसको 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ बोलते हैं। वेस्टर्न साइड मतलब कि सबसे पश्चिमोत्तर, पश्चिम दिशा में, सुदूर पश्चिम में जो भारत का छोर पड़ता है उसको बोलते हैं गुहार मोती, जो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। मेनलैंड मुख्य भूमि का जो सबसे
साउदर्न पार्ट है उसको बोलते हैं कन्याकुमारी। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और इंडिया का अगर पूछेगा, ये तो मेन लैंड का हुआ, और पूरे इंडिया का पूछेगा साउदर्न मोस्ट पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट होता है 6 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ। ठीक है। सबसे ईस्टर्न पॉइंट होता है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इस सब को याद कर लेंगे क्योंकि ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें मैंने वही सब सारे टॉपिक्स रखे हैं जो एग्जाम सब में आते हैं, तो कृपया करके आप सब लोग अगर नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बना लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। याद करना तो बहुत ही जरूरी है, तो याद कर ही लीजिएगा। देखिए, ये रेखा जो है सो पूरे वर्ल्ड को एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जिसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं हिंदी में, और ये साउदर्न हेमिस्फेयर, दो गोलार्ध में हेमिस्फेयर्स में बांटता है। तो इंडिया जो है, इंडिया का पोजीशन ये है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। ठीक है। और अब जब आधा आधा हम लोग जब आधा आधा इस ग्लोब को ऐसे भी बांट देंगे, तो इंडिया का जब पोजीशन देखेंगे तो ये पड़ेगा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ओके। सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब बोल रहा है कि भारत की मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये कहाँ कहाँ से पास करती है। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो होता है, इसका जो ये होता है अक्षांश, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास करती है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से। ठीक है। नॉर्थ से साउथ जो रेखा जाता है, ये नॉर्थ हो गया, इससे साउथ जाता है ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। और जो रेखा ईस्ट से वेस्ट जाता है, इसे बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड। ठीक है। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, मानक समय रेखा जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो पास करती है। तो मैं ये पूछेगा कि ये कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और ये यूपी के मिर्जापुर शहर से होके गुजरती है। इसको याद करने की ट्रिक, यूपी इज इन कॉमा। ओके। तो यू से यूपी, जो यूपी में वेस्ट ऑफ मिर्जापुर, मिर्जापुर से पश्चिम इलाहाबाद से होके गुजरती है। सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, एम से एमपी, ए से आंध्र प्रदेश। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड हो गया 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, 30 मिनट को 5 डिग्री, सॉरी 82.5 डिग्री ईस्ट भी बोल सकते हैं। पासेस थ्रू 5 स्टेट्स नेमली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इट इज 5 hours 30 minutes ahead of Greenwich Mean Time। ग्रीनविच मीन टाइम जो ग्रीनविच लंदन से होके गुजरती है, उससे भारतीय मानक समय रेखा 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मतलब कि लंदन में जितना बजेगा, हमारे घड़ी में पाँच, उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे बजेगा। ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये जो पोर्शन है इंडिया का, इसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है। और ये जो पार्ट है, इसे चिकन नेक बोलते हैं। ओके। देखिए यहाँ पे इंडिया का चिकन नेक है ये, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इंडिया के मुख्य भूमि से जोड़ता है।
इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और जो पोर्शन जोड़ता है उसे बोलते हैं चिकन स्नेक। ओके, ये मैप ऑफ बिहार है। इसके मैप इंडिया के उत्तर में नेपाल पड़ता है, तो बिहार के भी उत्तर में क्या है, नेपाल है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, ओके। दक्षिण में झारखंड है, और पूर्व में वेस्ट बंगाल है। अगर आप लोग बिहार का स्पेशल मैप का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं स्पेशल बिहार के मैप के लिए वीडियो बनाऊंगा। ओके, अब देखिए बोल रहा है कि इंडिया सिचुएटेड इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। जैसे मैंने आप लोगों को पीछे ही बताया है कि इंडिया उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। भारत की जनसंख्या 2023 तक 1.42 बिलियन है, और भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत में कुल 22 आधिकारिक भाषा है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी प्रमुख है। ओके, सब स्टार्टिंग में जब भारत आजाद हुआ था तब 14 ऐसी भाषाएं थी जो ऑफिशियल थी। ठीक है, 1950 में भारत की 14 भाषाएं ऑफिशियल थी, जैसे असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। 1967 में सिंधी को ऐड किया गया 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन सभी भाषाओं को 1992 में 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया 8वीं अनुसूची में, जिसे इंग्लिश में 8th शेड्यूल बोलते हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और 2003 में बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली, जिसे 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। और 2011 में ओडिया का स्पेलिंग ODIA चेंज कर दिया गया 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर अच्छा लगा तो प्लीज मुझे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का लाइक, अच्छा अच्छा कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और सारे वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट पे वीडियोस बनाता रहूंगा, जो आप सबों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, स्कूल स्टडीज के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।